तो हेलो नापा, एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई टॉक्सिक, देखो भाई टॉक्सिक तो अब पोस्टपोन हो चुकी है, तो अब हम उसको लेकर 19 मार्च की तो बात करेंगे ही नहीं। मैं अब आप लोगों को वो चीज़ बताना चाहता हूं जो कि मैंने अभी तक नहीं बताई थी, और ये चीज़ अभी तक मेकर्स ने भी नहीं बताई थी। देखो यहाँ पे आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा कि मूवी के हर तरीके के राइट्स यहाँ पे बाहर आ चुके थे। इवन अनिल ठडानी के भी राइट्स बाहर आ चुके थे, यानी कि 180 करोड़। अब देखा जाए कि ये अभी ऑफिशियली नहीं थे, मेकर्स की तरफ से नहीं आया था। बाकी तो देखो 105 करोड़, 120 करोड़ और बस अभी तक यही आए थे जो कि बाहर आए थे। और बाकी हाँ, कर्नाटका ये वो तमिलनाडु इन सब के आ चुके थे, लेकिन मेकर्स की तरफ से नहीं आए थे। फिलहाल तो कुछ मेकर्स का नंबर नहीं आया था, ये बात तो मैं मानना पड़ेगा, मानता हूँ भाई। लेकिन और अनिल ठडानी का भी मेकर्स की तरफ से नहीं आया था। तो ये सब चीज़ें साफ होती धीरे धीरे, हो सकता है कि अब तक आ जाता मामला। लेकिन भाई ले देखे मूवी को आज दूसरा दिन है पोस्टपोन हुए हुए, मूवी पोस्टपोन हो गई है, 4 जून को चली गई है। तो अब क्या ये फिल्म जिस तरीके से अभी रिलीज हो रही थी, क्या जब भी वैसे ही होगी? नहीं भाई, अभी ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि देखो यहाँ पे इस टाइम पे तो अभी जल्दबाजी का मामला हो रहा था, ये कुछ जल्दबाजी हो रही थी। हालांकि फिल्म को भाई बहुत टाइम हो चुका था यहाँ पे बैठे हुए, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेकर्स जल्दबाजी कर रहे थे। जी हाँ, अब जल्दबाजी क्यों थी? क्योंकि भाई सामने भी एक बहुत बड़ी फिल्म थी धुरंधर, वो भी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे तैयारियां पे चल रही है, अंदर ही अंदर उनकी पूरी तैयारी चल रही थी। मेकर्स ने बिल्कुल भी सामने वाले को अपना कंटेंट नहीं दिखाया, और अभी तक नहीं दिखाया है। और मे भी हो सकता है कि भाई फिल्म में ही हम लोग जाके सीधा देखें, जो भी है। खैर ट्रेलर आएगा या नहीं आएगा, मेकर्स ने यहाँ पे कल डिसाइड करना है। फिलहाल बात करते हैं टॉक्सिक। भाई देखो टॉक्सिक को लेकर यहाँ पे अगर हम बात करें कि इसका जो फॉर्स फिल्म है वो तो भाई गल्फ कंट्रीज में यहाँ पे फिक्स है, गल्फ कंट्रीज में वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी। लेकिन इंग्लिश का क्या, उसका क्या? जबकि आप लोग सोचो और देखो कि ये फिल्म 2 लैंग्वेजेस में शूट हुई है भाई, कन्नड़ में और एक इंग्लिश में। अब मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ, मैंने आप लोगों को ये चीज पहले भी बताई थी कि देखो कन्नड़ और इंग्लिश में ये फिल्म शूट हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये फिल्म एक ही साथ हुई है। भाई ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। देखो एक बार अगर कन्नड़ में ये एक भाषा में एक सीन शूट हो जाएगा ना, एक भाषा में एक सीन शूट हो जाएगा, तो दोबारा से उसी हाव भाव के साथ में दोबारा से वो एक्टर कहाँ खड़ा था, कहाँ बैठा था, उसी तरीके से चलना पड़ेगा, उसी तरीके से सीन शूट करना पड़ेगा, उसी तरीके से कैमरा एंगल रखना पड़ेगा, लाइटिंग, कैमरा, डायरेक्शन, सब कुछ वैसे ही करनी पड़ेगी। मतलब समझ रहे हो, मतलब एक सीन को 2 बार शूट, मतलब ये फिल्म अगर मान के चलो कि 2 बार शूट हुई है, मतलब 2 फिल्मों की शूट है। मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ, आपने जीरो फिल्म देखी होगी शाहरुख खान की, भाई उसके जितने भी बोने वाले सीन थे, आप क्या समझ रहे हो वो इतना आसानी से शूट हो गया? एक सीन को 7 बार शूट किया गया था, एक सीन को। पहले शाहरुख खान का अलग, फिर उसके पीछे अलग से वो ग्रीन स्क्रीन, फिर जिशान अय्यूब का, फिर पीछे पब्लिक का। भाई 7 बार शूट किया गया था, जाके देख लेना उसका बिहाइंड द सीन किस तरीके से शूटिंग हुई थी। ठीक दोस्तों, इसका भी ऐसे ही हुआ है। तो जब इतनी मेहनत हुई है तो क्या ये इंग्लिश में रिलीज नहीं करे? भाई देखो इनका जो कंटेंट है वो उसी पब्लिक के ऊपर सीधा फिट बैठता है। भाई ओवरसीज वाली ही ऑडियंस के लिए ये फिल्म दिमाग में रख के बनाई गई है, क्योंकि इंडिया में तो पता था कि भाई इंडिया में तो ये फिल्म चली जाएगी, क्योंकि एक बात इनके दिमाग में थी, अगर हम ओवरसीज की ऑडियंस को रख के फिल्म बनाएंगे तो यहाँ पे भाई इंडियन ऑडियंस तो यहाँ पे हाथ भाई देख ही लेगी, क्योंकि भाई उसको तो वैसे ही ओवरसीज वाली जो एक होती है भाई एक कंटेंट होता है, उसको वैसे ही पसंद आता है, ओवरसीज की फिल्में पसंद आती है। तो अगर हम वहीं के हिसाब से बनाएंगे तो यहाँ पे तो डेफिनेटली भाई फिल्म पसंद आनी ही आनी है। तो बात आप समझ रहे हो? तो भाई 20th सेंचुरी या फिर वार्नर ब्रॉस, इसमें से कौन सा वो इंग्लिश डिस्ट्रीब्यूटर है जो भाई टॉक्सिक को लेने वाला है? अब मैं भी देखो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि कुछ यहाँ पे ये भी पंखा चल रहा हो, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि भाई 50 और 70 करोड़ के बीच में कुछ यहाँ पे डील बैठ रही थी, जिसको लेके भाई यहाँ पे ये बोला जा रहा था कि यश जो है वो 50 करोड़ बोल रहे थे, और जो डिस्ट्रीब्यूटर है, मुझे नाम नहीं पता कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर है, लेकिन ये पता था कि डिस्ट्रीब्यूटर है वो 70 करोड़ बोल रहा था। तो 20 करोड़ का हेर फेर था सिर्फ इंग्लिश डिस्ट्रीब्यूशन का। तो अब यहाँ पे मामला बैठा नहीं बैठा, क्या हुआ, मामला बैठ रहा था, मुझे नहीं पता ठीक से, लेकिन फिल्म हो गई पोस्टपोन। तो मे भी अब 4 जून को जब ये फिल्म रिलीज हो रही है, तो हाँ डेफिनेटली इंग्लिश में ये फिल्म रिलीज हो रही है 100%। और यहाँ पे ये भी एक खुशी की बात है, मतलब ये एक दुख की बात नहीं है कि भाई फिल्म पोस्टपोन हो गई है, अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है। जो जब कर पाएगी वो अब नहीं कर पाती है। अगर फिल्म अच्छी है तो हो सकता है कि धुरंधर के क्लैश के साथ में ये फिल्म उस तरीके से पब्लिक तक नहीं पहुंच पाती, एक नेगेटिविटी होती, ये होता वो होता।
अब देखो 600 करोड़ में बनी एक फिल्म, यहां पे आप लोग मुझे बताओगे क्या 600 करोड़ रुपए लगाने के बाद में आप लोग ईगो को ज्यादा ऊपर रखोगे या फिर बिजनेस में सेंस को? भाई मेरे हिसाब से तो बिजनेस सेंस को ज्यादा ऊपर रखना चाहिए, ना कि ईगो को। ईगो को साइड में रख देना चाहिए भाई। यहां पे अगर धंधे की बात आती है तो भाई सीधी सी बात है, हर कोई अपना फायदा ही सोचेगा, और मैं भी यहां पे फायदा ही सोचा यश ने, और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे चीज़ों को जो है पोस्टपोन करके 4 जून तक वो ले गए। मेरे हिसाब से तो मुझे ऐसा लगता है। बाकी देखो यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, लोग क्या बोल रहे हैं, उससे देखो ना तो आपको फर्क पड़ता है और ना ही मेकर्स को। आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बता सकते हैं कि आपकी क्या राय है और आप कितना पसंद करते हैं यश को, और यश के लिए एक हाइप का बटन जरूर दबा दें। एक हाइप मुझे जरूर चाहिए, एक व्यू का एक हाइप जरूर दबा दें, एक कमेंट जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।